दोस्तों आर्टिकल 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में एक अलग डेवलपमेंट आया है। मैं हाल ही में एक वीडियो देख रहा था जिसमें फार्मूला गाड़ियां जो फार्मूला कार्स होते हैं उनकी रेसिंग हो रही है जम्मू कश्मीर में। शायद आपने भी देखा होगा। वैसे ही अलग अलग कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, शांति हो गई है, टूरिज्म की बहाली हो गई है। इस प्रकार के एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आए हैं जो कि अपने आप में अगर आप देखें तो वंडर्स हैं। चनाब रेल ब्रिज को ही आप ले लीजिए। दोस्तों ये सब हो पाया जब आर्टिकल 370 हटा और जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का एक कंट्रोल था वो खत्म हो पाया है। दोस्तों अब ये जो भारत की ओर डेवलपमेंट हुआ है, पीओके की ओर से भी लोगों को दिखना शुरू हो गया है। दोस्तों एक पीओके के बड़े ही जाने माने एक्टिविस्ट है, उन्होंने एक एएनआई को इंटरव्यू दिया है जिसको हम थोड़ी देर में देखेंगे। उसमें वो साफ साफ कह रहे हैं, देखिए हम तो आज भी पीओके में जानवरों के जैसा रह रहे हैं, लेकिन 370 हटने के बाद से जो भारत में जो कश्मीरी हैं वो बहुत ज्यादा तरक्की की ओर बढ़ रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे कि एक जो बर्लिन वॉल स्ट्रेटेजी है, क्या भारत कुछ उसी का इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों आपको याद होगा कुछ दिन पहले राजनाथ सिंह जी ने भी यही कहा है कि जम्मू कश्मीर से जो भारत का जम्मू कश्मीर है और जो पीओके है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर है वो खुद जम्मू कश्मीर से मिलेगा और वहां के लोग आके हमसे मिलेंगे, ठीक वैसे ही जैसे बर्लिन वॉल के कहानी में हुआ है। वेस्ट जर्मनी ईस्ट जर्मनी का रीयूनिफिकेशन हुआ है। दोस्तों यहाँ पे हम इन सारे आयामों पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ क्या भारत इसी बर्लिन वॉल स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहा है उस पर भी चर्चा करेंगे। कैसे है आइए देखते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा न्यूज में कवर किया है। सबसे पहले तो इन पीओके एक्टिविस्ट के बारे में आपको बता देता हूं। अगर आप इन एक्टिविस्ट की बात करें तो ये है प्रोफेसर सजद रजा। ये चेयरमैन है किसके, नेशनल इक्वालिटी पार्टी फॉर जम्मू कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान एंड लद्दाख। दोस्तों इन्होंने कंपैरिजन किया कैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो भारत की ओर है और जो पीओके में है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर है उसमें कैसे जमीन आसमान का अंतर है। उन्होंने कहा कि देखिए आज तो हमारे यहाँ डेमोग्राफी भी बदल रही है, पंजाबियों को बसाया जा रहा है और इसके साथ जो पीओके गिलगित बल्तिस्तान में रहने वाले लोग हैं ना उनके पास हॉस्पिटल्स हैं ना वहां पे कॉलेजेस हैं। बहुत ही ज्यादा इनइक्वालिटी है, गरीबी और गुर्बत में वो जी रहे हैं और वो मार्जिनलाइज्ड हो गए हैं। तो आइए दोस्तों इन्होंने क्या एग्जैक्ट इंटरव्यू दिया है आपको मैं दिखाता हूँ। There is no comparison between mainland Jammu Kashmir and Ladakh and Pakistani occupied areas. Whatever angle you look at them, they are better than far ahead than the people of POJK and people of Gilgit Baltistan. We are living like animals. Pakistan treats us like animals. We don't have any. Can you imagine? Can you imagine? There is not even a single hospital in whole of POJK and Gilgit Baltistan. After 370, law and order situation has improved, more development has taken place, and more integrity is taking place now. There is no comparison between mainland Jammu Kashmir and Ladakh and Pakistani occupied areas of the state of Jammu and Kashmir like POJK and Gilgit Baltistan. They are far ahead of us. They means mainland, people of mainland. They have got all the development. They have got all the facilities of modern life. They have got infrastructure. They have got law and order, which is much better than ourselves. So general price index, whatever angle you look at them, they are better than far ahead than the people of POJK and people of Gilgit Baltistan. We are living animal life. We are living like animals. Pakistan treats us like animals. We don't have any. Can you imagine? Can you imagine? There is not even a single hospital in whole of POJK and Gilgit Baltistan. For very basic treatment, people are referred to Rawalpindi, Islamabad and Lahore. There is no laboratory at all to do basic blood tests. It's forced migration which is happening there, and Pakistan is with a very organized plan. Pakistan is trying to push our people out of POJK and GB, and demography is being changed. It's a fact. After 370, law and order situation has improved, more development has taken place, and more integrity is taking place now. So
I would say after 370, people have got those rights which were not available to them before 370. दोस्तों आपने खुद ही सुन लिया ये किस प्रकार से कह रहे हैं कि आज जब 370 हटा है तब से भारत की ओर जो जम्मू कश्मीर है, जो लद्दाख है, वहाँ पर एक खुशी की लहर आई और वहीं उनके साथ जानवरों जैसा ट्रीटमेंट पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, जो आर्मी है, वो इस प्रकार से कर रही है, कैसे वहाँ पे डेमोग्राफी बदल रही है। तो मैं पुनः दोहराऊंगा नहीं, उन्होंने जो कहा आपने सुन ही लिया होगा। तो दोस्तों आइए अब इसके साथ हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार भारत का क्या स्ट्रैटेजी है। वो समझने के लिए जो भारत कह रहा है जम्मू कश्मीर और पीओके को अब मिलाना है, भारत का जो अखंड हिस्सा है, पीओके बिल्कुल एक हिस्सा है, उसको मिलाना है, भारत का ही वहां पे रहने वाले लोग, होम मिनिस्टर ने ही कहा है कि वो भारतीय लोग हैं। तो अब भारतीय लोग पे यदि पाकिस्तान वहां पे इस प्रकार से अगर आप देखें तो उनके ऊपर अगर जुल्म ढा रहा है तो हमारी भी जिम्मेदारी है उनको हम बचाएं। तो इसके लिए लग रहा है मानो जैसे हम बर्लिन वॉल स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो क्या है ये स्ट्रेटेजी? तो आइए सबसे पहले बर्लिन वॉल स्ट्रेटेजी समझते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों से निवेदन है वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और भारत संवाद को जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य जाके दबा दें। तो दोस्तों अगर आप देखें तो रिसेंटली राजनाथ सिंह जी ने 4 दिन पहले कहा है, कॉन्फिडेंट है कि पीओके खुद मर्ज करेगा भारत से, कुछ वैसे ही जैसे ईस्ट जर्मनी खुद से मर्ज किया था वेस्ट जर्मनी से। बर्लिन वॉल गिरी थी और जो ईस्ट बर्लिन था वो वेस्ट बर्लिन से जाके मिला था। क्या हुआ था दोस्तों? सबसे पहले हम बर्लिन वॉल के फॉल को समझते हैं और वहां पे क्या ग्राउंड सिचुएशन था, क्या कुछ वैसा ही रेप्लिकेट हो रहा है जम्मू कश्मीर में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में। आइए दोनों को समझते हैं। तो दोस्तों अगर आप देखें तो जर्मनी बिफोर रीयूनिफिकेशन कुछ इस प्रकार था। इतना हिस्सा हम वेस्ट जर्मनी जिसको कहते हैं फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, और ये सोवियत कंट्रोल का था, जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। वैसे ही अगर आप यहाँ पे बर्लिन देखें तो जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यानी जो ये सोवियत जर्मनी था उसके बीच में बर्लिन शहर था जो वापस से वेस्टर्न ब्लॉक और ईस्टर्न ब्लॉक में डिवाइडेड था। वेस्ट बर्लिन वेस्ट जर्मनी के पास था, ईस्ट बर्लिन ईस्ट जर्मनी के पास था। अब क्या होता है वहां पे दोस्तों, यहां पे आपको बता देता हूं, यहां पे एक बड़ी सी दीवार होती है जो कि अगर आप देखें तो एक बड़ी सी दीवार होती है बर्लिन के अंदर जिसको बर्लिन वॉल कहते हैं। वैसे ही आप अगर देखें तो जो सोवियत कंट्रोल्ड स्टेट्स थे और जो कैपिटलिस्ट स्टेट्स थे, जो कम्युनिस्ट स्टेट्स और जो कैपिटलिस्ट स्टेट्स थे, उनमें भी इसी प्रकार से एक दीवार बनाई जाती है जिसको आयरन कर्टन कहते हैं, जो आप काले रंग से यहां देख रहे हैं। ये जर्मनी के वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी के बीच से गुजरती है और कुछ इस प्रकार चलती चलती हुई नीचे तक जाती है। वैसे ही यहाँ पे भी अगर आप देखें तो फिनलैंड के अक्रॉस आपको देखने मिलता है। जो कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट जो पावर सेंटर्स थे उनके बीच में लोगों की मिक्सिंग को रोकती थी। अब यहां पर दोस्तों आइए देखते हैं कि आखिरकार वेस्ट जर्मनी ईस्ट जर्मनी का मिलन क्यों होता है। दोस्तों फॉल ऑफ बर्लिन वॉल की कहानी है। देखिए दोस्तों 1980s आते आते क्या हो जाता है, सोवियत यूनियन बहुत कमजोर होना शुरू हो जाता है। वहां इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं, वो बढ़ने लगती हैं, फूड शॉर्टेज होने लग जाता है। क्या पाकिस्तान में ऐसा कुछ हो रहा है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, आईएमएफ के पास वो आपको मालूम ही है भीख मांग रहा है। फूड शॉर्टेज भी आपको मालूम है किस प्रकार की समस्या वहां पर हुई है। दोस्तों जब किसी देश में फूड शॉर्टेज होता है ना, तो जो लास्ट ऑफ द लाइन होती है, जो लोग होते हैं उनको सबसे लास्ट में खाना भी मिलता है। कुछ ऐसी ही कहानी होती है। जैसा आपको मालूम है अगर आप किसी देश में किसी को दोहरे दर्जे का नागरिक मानेंगे तो जब खाने की कमी होगी तो उसकी नीड्स को सबसे लास्ट में रखा जाता है। तो यही सोवियत यूनियन में भी हो रहा था। जो उसके सैटेलाइट स्टेट्स थे जो सोवियत यूनियन पर निर्भर करते थे, उन सबको खाने की समस्या सबसे अधिक होनी शुरू हुई थी। वैसे ही क्या पाकिस्तान में भी जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर वाला इलाका है वहां पर भी फूड शॉर्टेज को लेकर, गेहूं को लेकर सबसे पहले प्रोटेस्ट शुरू हुआ था। याद है? तो क्या आप यहां पे देख पा रहे हैं कैसे चीजें कनेक्ट हो रही हैं? उसके बाद सुनिए 1980s में ये कहानी शुरू होती है। फिर क्या हो जाता है दोस्तों, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी दोनों में जो इकोनॉमिक डिवाइड है वो बड़ा क्लियर हो जाता है। ईस्ट जर्मनी अगर आप देखें तो यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होती, वहीं वेस्ट जर्मनी अगर आप देखें तो यूएस मार्शल प्लान लेकर के आता है और उसमें खूब पैसा पंप करता है वेस्ट जर्मनी में।
और उससे वहां पे काफी तेजी से डेवलपमेंट आपको देखने मिलती है। तो क्या आपको वापस वैसा ही कुछ देखने मिल रहा है? जो भारत की तरफ जम्मू कश्मीर है वहां पे खूब मार्शल प्लान जैसा ही है, भारत सरकार खूब पैसा पंप कर रही है और अब ये डिवाइड क्लियरली दिखना शुरू हो रहा है। उसके आगे सुनिए फिर क्या होता है दोस्तों। यूएसएसआर कमजोर होने लगता है। जो मिखाइल गोर्बाचोव होते हैं उस वक्त, वो जाहिर सी बात है अगर उनका कंट्रोल हटेगा तो अल्टरनेट पावर स्ट्रक्चर्स जहां पे होंगे वो मजबूत होने लगेंगे। जैसे कि पाकिस्तानी आर्मी का अगर कंट्रोल कम होगा तो जो अल्टरनेट पावर स्ट्रक्चर्स हैं वो मजबूत होना चाहेंगे। इमरान खान वापस आना चाहेगा। किस प्रकार से उसने पाकिस्तानी आर्मी को चैलेंज किया जो कि कोई सोच भी नहीं सकता था। तो उसी प्रकार से वहां पर भी अगर कम्युनिस्ट सरकार कमजोर होगी तो अल्टरनेट अगर आप देखें तो डेमोक्रेटिक सरकारें आएंगी, तो वो वहां पे आनी शुरू होती हैं। सोवियत सैटेलाइट स्टेट्स में जो सो कॉल्ड डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने वाले लोग होते हैं वो मजबूत होने लगते हैं। पोलैंड वगैरह में सबसे पहले ये चीजें देखने मिलती हैं। फिर क्या होता है दोस्तों, एक बड़ा सा डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट होता है। कई लाखों लोग सड़क पे आ जाते हैं, सिंगिंग प्रोटेस्ट कहते हैं। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये जो सारे कम्युनिस्ट अलाइड कंट्रीज हैं इनमें आपको देखने मिलता है। और उसके बाद अगर आप देखें तो वेस्ट जर्मनी से कॉल जाना शुरू हो जाता है ईस्ट जर्मनी को, फ्री इलेक्शन कराइए, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स कराइए ईस्ट जर्मनी में। यानी जो वेस्ट जर्मनी है वो ईस्ट जर्मनी यानी जो कम्युनिस्ट कंट्रोल में जर्मनी है उसको कह रहा है कि अब तुम भी करो, बाकी जगह हो रहा है। तो ये क्या होता है, अगला स्टेज है जो भारत अपने तरफ से पीओजेके के लिए करेगा। कॉल्स जाएंगे, फ्री इलेक्शन, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, विल ऑफ द पीपल, उसको सामने लाओ। और उसके बाद फाइनली क्या होता है, इसी को सुन के विद इन फ्यू वीक्स ईस्ट जर्मनी में जो कम्युनिस्ट कंट्रोल की जर्मनी होती है वहां पे लोग सड़कों पर आ जाते हैं। सबसे पहले बर्लिन में आते हैं और ये जो बर्लिन है, बर्लिन में जो वॉल होती है उसको तोड़ के गिरा देते हैं और बर्लिन रीयूनिफाई हो जाता है सिंगल शहर में। और विद इन 1 ईयर ये जो वेस्ट जर्मनी ईस्ट जर्मनी के बीच में भी आयरन कर्टन होता है इसको भी तोड़ के गिरा दिया जाता है और जर्मन रीयूनिफिकेशन हो जाता है। अब दोस्तों यहां पे देखिए कितनी ज्यादा सिमिलैरिटी है। इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया भी अगर आप देखें तो 3D मॉडल पर चल रहा है। डेमोक्रेसी, डेवलपमेंट, डिसेंट्रलाइजेशन। डेवलपमेंट ऑलरेडी हो चुका है। जम्मू कश्मीर में इस बजट में $14 बिलियन डाला गया था। आईएमएफ पाकिस्तान से जितने आईएमएफ को पैसे जा रहे हैं उससे 4 से 5 गुना अधिक है जो केवल जम्मू कश्मीर में गया है। नतीजा साफ है दोस्तों, अगर इतना पैसा जाएगा तो जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार की इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी वो अनपैरेलल्ड है। जैसा आपने सुना वो किस प्रकार से कह रहे हैं 370 हटा है, क्योंकि उससे पहले भी पैसा जाता था लेकिन वो किसके जेब में जाता था ये तो ईडी बताएगा। लेकिन अब दोस्तों वो डेवलपमेंट में खर्च हो रहा है। कहीं ना कहीं आप अगर देखें तो विदेश का भी एफडीआई आना शुरू हुआ है, यूएई भी वहां पे इन्वेस्ट करने वाला है ऐसा कहा गया है। वैसे ही अगर आप देखें तो अब वहां पे जो पैसा जा रहा है उससे नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रहे हैं। स्कूल्स बने, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, कॉलेजेस बन रहे हैं, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में दोस्तों जो पीओजेके वाला इलाका है, पहाड़ों में खड़े होकर लोग देखते हैं, कहते हैं कि भाई वहां पे हमें आवाजें आती है, लोग स्कूल में जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और घंटियां बज रही हैं स्कूल की, हॉस्पिटल है, सब कुछ हमको दिख रहा है। लोगों को ये समझ आ रहा है जो ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी में जो अगर आप देखें तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को लेके चैलेंजेस, जो गैप्स थे, अब वो इंडिया का जो हमारा जम्मू कश्मीर है और जो पाकिस्तान ने हथिया के रखा है जम्मू कश्मीर, उसके बीच में अब आपको क्लियरली दिख रहा है। तो कुछ वैसा ही यहां पर भी आपको रेप्लिकेट होता हुआ दिख रहा है। अगला सुनिए। इसके बाद दोस्तों अब क्या चाहिए, सिर्फ डेवलपमेंट से नहीं होगा। अगर आप लोगों को पैसा देंगे लेकिन उनको अगर गुलाम बना के रखेंगे तो वो खुश नहीं रहेंगे। आपको क्या करना होगा, डिसेंट्रलाइजेशन करना होगा। उनको अपॉर्चुनिटी देनी होगी कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव खुद चुन के लाएं और इसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पंचायत और असेंबली पोल्स कहा जा रहा है लोकसभा के चुनाव के बाद होने हैं। इस प्रकार का प्रॉमिस अमित शाह जी ने भी दिया है पार्लियामेंट में कि देखिए चुनाव तो होगा, जम्मू कश्मीर हमेशा के लिए यूटी नहीं रहने वाला है, हमेशा के लिए ऐसा नहीं होगा। अभी है लेकिन फिर स्टेट का दर्जा इसको देंगे, वहां पे चुनाव होंगे, मुख्यमंत्री चुन के जाएंगे। तो इस प्रकार से ऑलरेडी डिसेंट्रलाइजेशन भी अगला स्टेज में होना है। और तीसरा अगर आप देखें तो रूल ऑफ लॉ एंड फ्रीडम,
वो भी लाएंगे, डेमोक्रेसी को लेकर के आएंगे। दोस्तों आपने सुना है, न्यूज में आ चुका है, कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में अगर आप देखें तो आर्मी को विड्रॉ किया जाएगा, यानी अस्पा हटाया जाएगा, पुलिस को पूरे तरीके से कंट्रोल दिया जाएगा, यानी रूल ऑफ लॉ एंड जो फ्रीडम है वो भी लोगों को मिल जाएगा। और इसके बाद अगर आप देखें तो जो जम्मू कश्मीर में जो एक तरफ पाकिस्तान ने इलीगली हथिया के रखा है, और जो भारत के पास हमारा जो जम्मू कश्मीर है, जो कि अगर आप देखें तो भारत का है, उसमें जो गैप्स हैं वो बड़े क्लियर हो जाएंगे। और इसके बाद अगर आप देखें तो ये जो डिफरेंस है वो बढ़ के आएगा, और तब वहां से लोगों में डिमांड होगी कि हमको जम्मू कश्मीर से मिलना है, हमको वापस भारत से मिलना है, जैसा राजनाथ सिंह जी ने कहा है। पर दोस्तों इसके सिवा हमें और भी कुछ करना होगा। जैसा हमने यहाँ पे देखा है, कॉल्स फॉर फ्री इलेक्शन वेस्ट जर्मनी ने दिया था ईस्ट जर्मनी को, वैसे ही हमको भी जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में है वहां पे हमको इस प्रकार के लीडर्स चुनने होंगे, जो भारत जब कहे फ्री इलेक्शन डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की बात करे तो वहां के लोगों तक ये बात वो पहुंचाए। ये दोस्तों इस वक्त जो इस प्रकार के लीडर्स हैं जिनका आपने इंटरव्यू देखा, ये सब यूरोप में रहते हैं, जनीवा वगैरह में, और वहां से कहानी सुनाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में रहेंगे तो अगले दिन उनको मार दिया जाएगा। तो इसलिए अभी आर्मी का कंट्रोल जब और कमजोर होगा तब आप देखेंगे कि वहां पर भी इस प्रकार की लीडरशिप आपको देखने मिलेगी। तो उस प्रकार की लीडरशिप को हमको ग्रूम भी करना होगा, और जब वो ग्रूम होगी आने वाले 6-7 साल में, और उसके साथ इस प्रकार का आप बर्लिन वॉल जैसे गिरा था, कुछ वैसे ही जम्मू कश्मीर का भी विलय होते हुए देखेंगे, भारत से पीओके मिलेगा। दोस्तों ये आने वाले दिनों में ये भारत की कुछ हमें स्ट्रेटेजी लग रही है। आपको क्या कहना है इसके बारे में, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, आपको क्या लगता है। दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी लाइक जरूर कीजिएगा, इसके सिवा शेयर करना ना भूलें। आप चाहें तो मैं आर्थिक रूप से भी सहायता दे सकते हैं, QR कोड है, गूगल पे फोन पे के माध्यम से आप स्कैन करके सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप विदेश में हैं तो आप पेपैल के माध्यम से, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा पेपैल का, वहां से भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सपोर्ट है आपके सब्सक्राइब बटन को दबाना, आपके बेल आइकन को दबाना। मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन को दबा रहे हैं, और एक वीडियो देख रही है इसको भी अवश्य देखिएगा, काफी कुछ जानने सीखने समझने आपको मिलेगा।